हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम्स या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है कि ऐसे नंबर जो या तो वो खुद से डिवाइड हो या वन से। जैसे अगर हम लें मोर देन वन होना चाहिए, वन जो है हमारा वो ना कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, तो मोर देन वन है। अब देखो टू है, तो टू को हम किसी भी फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह थ्री है। अब जैसे फोर की बात आ रही है, तो ये रहा फोर, तो फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई टू। उसी तरह फाइव है, सिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। उसी तरह सेवन, लेकिन एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू। फिर नाइन, नाइन को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री। टेन को भी हम क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई फाइव। 11। तो ऐसे नंबर जिनको हम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर। और जिसको हम फैक्टर्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या एक्सप्रेस इन अ प्रोडक्ट इन अ फॉर्म ऑफ प्राइम्स। ठीक है, कैन बी रिटन और एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ प्राइम्स। तो ये जैसे क्या है, टू टू, ये दो प्राइम्स है, तो प्राइम्स के ये क्या है, प्रोडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सेम उसी तरह टू और थ्री क्या है, दो प्राइम नंबर है और इनके ये क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक, दो, तीन या कई सारे प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग आएंगे, आप लोग एक्सरसाइज 1.2 साथ में आप लोग बुक रखा रहा करें ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज 1.2 में हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, तो क्वेश्चन है पहला, एक्सप्रेस 140। ठीक है, 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने पिछली क्लास में हम लोग पहले की क्लास में ये सारी चीज़ें हम लोग किए हुए हैं। तो 140, अब जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है देखते हैं, 2 से ये क्या हो जाएगा, 70 एंड सपोज कर लो 35। उसके अलावा अब देखिए ये 3, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5, 7 से। तो यानी 140 को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कहीं कहीं क्या कहते हैं आपके बुक की वगैरह में इसका ट्री भी बनाया होगा कि 140 है, इसको ट्री फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 270 है। ठीक है, और जब तक फिर 70 का प्राइम करेंगे तो 2, 35 और फिर 35 का करेंगे 5, 7। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम की ट्री भी कह सकते हैं। तो ये 2, 2, 5 और 7 ये क्या है, इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गए हैं। अब इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम। तो उसके लिए एक हमारा थ्योरम ये होता है कि हम किसी भी क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख सकते हैं, 3, 8, 2, 5।
ठीक है, अब देखिए 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब देखिए ये 5 से होगा, 5, ठीक है, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, ठीक। फिर 5 से, 5 1 ज़ा 5, देखिए कितना हो जाएगा 3, 5 7 ज़ा। अब 17 भी क्या है, प्राइम नंबर, तो इसका मतलब 3 8 2 5 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए एक इस चैप्टर में एक और क्या कहते हैं फॉर्मूला यूज होता है, जैसे कि हम किसी भी इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग क्या है LCM एंड HCF निकाल सकते हैं। जैसे एक सपोज कर लीजिए नंबर है हमारे पास 24 है, एक है 36, इनका हमको HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 24 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, और उसी तरह 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। अब देखिए HCF आपको निकालना है, तो इनके बीच में कितने फैक्टर्स कॉमन है, जैसे 2 2 तो उसको लिख लीजिए, ठीक है, 2 और ये रहा 2 और ये रहा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है। अगर हमको LCM निकालना है तो जो चीज कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ये तो कॉमन था यानी HCF, और उसके अलावा क्या चीज बच जा रही है, यानी 2 और यहाँ पर 3 बच रहा है, तो लिख लिए 2 और 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, तो ये आपका क्या हो जाएगा LCM। तो HCF और LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी उससे निकाल सकते हैं। अब आता है इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर के अंदर, कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, सपोज एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो कोई भी 2 पॉजिटिव A एंड B, ठीक है, तो A और B का प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई बाय B, यानी प्रोडक्ट ऑफ A और B किसके बराबर होगा, HCF ऑफ AB, यानी AB का जो कॉमन फैक्टर होगा, और मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ AB, यानी किसी भी कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B, उसका प्रोडक्ट जो होगा उसकी LCM और HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द और उनको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 एंड 91। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 30, ठीक है, और 91 को लिखना है तो 91 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू
13। आप कर लीजिएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 और 2 9। तो इसका यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 13, कॉमन क्या है आपका 13 है, और LCM क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, यानी 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 182, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन क्या है, वेरीफाई। तो वेरीफाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट क्या है हमारा नंबर का 26 और मल्टीप्लाई बाय 91, और HCF कितना है हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 182, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 26 और 91 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 6 4 2 6, तो यहाँ पर आया आपका नंबर 2 3 6 6, ठीक है। और उसको भी मल्टीप्लाई करके देख लें, 182 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करके देख लें, तो यहाँ पर आएगा तो ये भी क्या आ रहा है आपका 2366, तो हैंस ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। आपका जब भी वेरीफाई करना है, यानी कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड LCM HCF बाय हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग एज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 12, 15 एंड 21, तो सबका तीनों का आप लोग क्या करें, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर दें। जैसे 12 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। उसी तरह 15 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, उसी तरह 21 है तो ये क्या हो जाएगा, इनको हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अगर HCF हमको लिखना है, ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन है 3, तीनों में कॉमन है, तो 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर से क्या लेना है, कॉमन। अब जब 3 जो एक बार लिख दिया गया तो LCM में उसको हम लोग को रिपीट नहीं करना है, तो बाकी क्या क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और 3 को हम सिर्फ कितनी बार लिखेंगे, एक। जो चीज़ कॉमन है उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420, तो ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, इसमें कह रहा है गिवन डेट, ठीक है। HCF 306, 657 is equal to 9. Find LCM (306 into 657), ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। इसके अंदर हमको पुट कर दें, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा 306
मल्टीप्लाई बाई 657 और HCF कितना है 9 मल्टीप्लाई बाई LCM। अब हमको निकालना क्या है LCM, तो ये क्या हो जाएगा 306 और मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा डिवाइड। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और यहां पर आपका LCM निकल जाएगा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमको चेक करना है वेदर 6 के पावर n कैन बी written with the digit 0 फॉर एंड विद द डिजिट, यानी उसके लास्ट में एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन बी रिटन एंड, ठीक है, एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए 0 के लिए हमारा क्या होना चाहिए लास्ट में, यानी एंड विद 0 के लिए एंड विद 0, इसका मतलब वो क्या होगा फैक्टर्स, उसका फैक्टर क्या होगा यानी 10, और हम 10 को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर ये नंबर 6 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो क्या होगा एंड विद 0 है। अगर 6 जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर में नहीं है, यानी 6 के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर n। तो इसका मतलब सो इट डज नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी अगर आपका ये 10 यानी 0 से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए फैक्टर, यानी 10 से डिवाइड होता है, हम लोग को पता है कि 10 उसी को डिवाइड करता है जिसके एंड में 0 होता है। तो 10 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 के पावर n फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 6 के पावर n नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमको फाइंड करना है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 432 प्लस 5 आर कंपोजिट ठीक। देखिए इसके लिए हमको सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है कैन बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही ना हमने पढ़ा है हम लोग, ये क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही पढ़े हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, तो इसमें अगर हम 13 कॉमन ले लें तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो एक तरह से ये क्या हो गया 13
मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 11 क्या हो गया 77, 77 प्लस 1 78। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट प्राइम्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 13 और सारे प्राइम्स नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेम उसी तरह इसके अंदर, यानी इसका एक और तरीका होता है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इट्स बाय 1 एंड अदर देन 1। ठीक है, तो एक नंबर 13 एक नंबर 78 है, तो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। सेम उसी तरह इसके अंदर अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 में अगर हम कॉमन ले लें 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 1, यानी ये भी क्या है 5 जो है इसका क्या है फैक्टर है। यहाँ पे 13 फैक्टर था, और जिस नंबर का जिस भी नंबर का फैक्टर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर।